Good morning, children. Today, this is the first day of Sanskrit class. I am going to start Vandana and after that Sanskrit Varnamala also. First, I am reading the Vandana. Asto ma sadgamaya, tamso ma jyotirgamaya, mrityo ma mritam gamaya, तन्मे मन शिव संकलम अस्तु। इसका अर्थ यह हुआ कि बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, अस्तो मीन्स मुझे बुराई से सच्चाई की ओर या अच्छाई की ओर ले चलें। तमसो मा ज्योतिर्गमया मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। मृत्यु से अमरत्व की ओर मार्गदर्शन करें। हमारा मन, तन्मे मन, हमारा मन अच्छे या शुभ विचारों वाला हो। वंदना के बाद आइए हम स्टार्ट करते हैं हिंदी संस्कृत वर्णमाला। जैसा कि हमने हिंदी की वर्णमाला में आपको पहले भी बता दिया है कि वर्णमाला में संस्कृत की वर्णमाला को हिंदी की तरह ही दो प्रकार के वर्णों में विभाजित किया गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कुल संख्या में 12 होती हैं। अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, री। इस री का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, सिर्फ संस्कृत में होता है। ए, ऐ, ओ, औ, ये कुल मिलाकर 12 वर्ण हैं। नेक्स्ट व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण संख्या में 33 होते हैं। व्यंजन वर्ण कुल संख्या में 33 हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि हम हिंदी में भी मैंने बताया था आपको। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्ग किए गए हैं और इसमें कुल 25 वर्ण आते हैं। 5 वर्गों में क, च, ट, त और प वर्ग होता है। क से लेकर म तक ये 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन में आते हैं। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप स्पर्श व्यंजन लिखेंगे संस्कृत में तो इसके नीचे हलंत की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। हलंत की मात्रा का प्रयोग के साथ ही इसे आप लिखिएगा। नेक्स्ट है अंतस्थ, य, र, ल और व। ऊष्म, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और हा। यहाँ हलंत की मात्रा का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि इसके साथ स्वर वर्ण नहीं है। जब स्वर वर्ण इसके साथ मिलता है तो क के साथ अ होगा, तब जाके हलंत की मात्रा हट जाएगा। इसलिए हलंत की मात्रा का प्रयोग बिना स्वर वर्ण के वर्णों को लिखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा छ, त्र, ज्ञ और श संयुक्त वर्ण होते हैं। संयुक्त वर्ण में श के लिए क और श का प्रयोग होता है, इससे जैसे ये शब्द बनता है कक्षा। त्र के लिए त और र का प्रयोग किया जाता है, इससे शब्द बनता है क्षत्रिय। ज्ञ के लिए ज प्लस य ज्ञान और श के लिए श प्लस र श्रमिक। ये संयुक्त व्यंजन। इसके अलावा भी और संयुक्त व्यंजन है, लेकिन फिर उपस्थित में आप अभी इसे यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास जिसे आप वर्ण विच्छेद भी कहते हैं। जैसे वर्ण विच्छेद, जैसे बालिका। बालिका को वर्ण विच्छेद करने के लिए ब, हलंत की मात्रा आ, क्योंकि आ की मात्रा का दिया हुआ है, आ स्वर वर्ण है यहाँ पर। ल, हर्ष ई, क, आ, बालिका। इसी तरह से वृक्ष, व, री। छ के लिए क और श का प्रयोग किया गया है। अ, वृक्ष। अह इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर विसर्ग की मात्रा का प्रयोग किया गया है। ये देखिए, इसमें इसी तरह से प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है स्वर की मात्रा। स्वर मात्रा, जब हम किसी स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो उसे मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हलंत की मात्रा का प्रयोग हम क्यों करते हैं, क्योंकि उसके साथ स्वर की मात्रा नहीं रहती है। तो जब हम स्वर की मात्रा का प्रयोग उसमें करेंगे तो उसका प्रयोग इस तरह से होगा। क प्लस आ, का। क प्लस हर्ष ई, की। क प्लस दीर्घ ई, की।
इस तरह से स्वरों की मात्राओं का प्रयोग शब्द व्यंजन वर्ण के साथ किया जाता है। किसी भी व्यंजन शब्द के नीचे हलंत की मात्रा का प्रयोग हो जाता है और स्वर को उसकी मात्राओं के साथ दर्शाया जाता है। आकारांत शब्द, जिन शब्दों का अंतिम अक्षर अ होता है वे आकारांत शब्द होते हैं। जिन शब्दों का अंतिम अक्षर अ होता है, जैसे बालक, यहाँ पर क जो शब्द है इसके साथ अ स्वरवर्ण जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसका अंतिम अक्षर क अ है। वृक्ष, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग की मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ पर अ की मात्रा अ स्वरवर्ण जुड़ा हुआ है। उसी तरह से अध्यापक, क में अ स्वरवर्ण जुड़ा हुआ है। आकारांत शब्द, जिन शब्दों का अंतिम अक्षर आ होता है वे आकारांत शब्द होते हैं। आ जैसे बालिका, अंतिम अक्षर, ये अंतिम अक्षर आ का स्वरवर्ण आ वर्ण जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर बालिका, शाखा, माला। ये हुआ आप लोग की संस्कृत की वर्णमाला। इसे आप संस्कृत के नोटबुक में आप क्या करेंगे, सबसे पहले हिंदी की नोटबुक की तरह पहले एक नोटबुक बनाएंगे और उसमें आप पूरा हिंदी में नाम फर्स्ट पेज में लिखिएगा। उसके बाद वंदना लिखिएगा। संस्कृत में वंदना लिखने के बाद उसका हिंदी अर्थ लिखिएगा। हिंदी सिर्फ हिंदी अर्थ ही लिखना है, इंग्लिश में कुछ नहीं लिखना है। और इसके अलावा शब्दार्थ भी लिखना है आप लोगों को नोटबुक में। उसके बाद जब शुरू करेंगे एक पेज में, तब नए पेज से वर्णमाला लिखिएगा और वर्णमाला को इस तरह से अपनी नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू।